शेख जायद ग्रैंड मॉस्क यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अरब की राजधानी अबू धाबी में मौजूद है और इसी मस्जिद में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा कालीन। शेख जायद मस्जिद का डिज़ाइन बहुत ही अनोखा और नायाब है, क्योंकि जब इस मस्जिद को बनाया गया तो दुनिया भर से कारीगरों को बुलाया गया था। इस मस्जिद को बनने में लगभग 12 साल लगे। करीब 545 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं इस मस्जिद को बनाने में। 38 बड़ी कंपनियों ने इस मस्जिद के काम को और इसके डिज़ाइन को अंजाम दिया। करीब 3000 से ज़्यादा कामगारों ने इस मस्जिद के लिए काम किया और इसमें बहुत ही कीमती संगमरमर, सोना, चांदी, कीमती पत्थरों, क्रिस्टल और चीनी मिट्टी का भी इस्तेमाल किया गया है। आप जब इस मस्जिद को देखेंगे तो इसमें आपको कई तरह की और कई कंट्रीज की एक झलक दिखाई देगी। यानी ये जो मस्जिद है ये काफ़ी सारी मस्जिदों को कंबाइन करके फिर एक नक्शा बनकर तैयार हुआ, क्योंकि इस मस्जिद को बनाने में काफ़ी सारे कंट्रीज से कारीगरों को बुलाया गया और डिफरेंट कंट्रीज से अलग अलग देशों से मटेरियल मंगाया गया, जैसे सीरिया, इंडिया, इटली, जर्मन, टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ईरान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और यूएई का भी मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। इस मस्जिद में जितना भी आपको गोल्डन कलर का डिज़ाइन दिख रहा है, जैसे कि सामने आप पिलर्स पे देखेंगे गोल्डन कलर की काफ़ी सारी पत्तियों जैसा डिज़ाइन बना हुआ है। ये सब प्योर सोने से बनाया गया है। अगर हम इस मस्जिद के एरिया की बात करेंगे तो लगभग 12 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में ये मस्जिद बनी हुई है और इसका जो पार्किंग का एरिया है और बाहरी जो एरिया है उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये इमारत 12 हेक्टेयर में बनी हुई है। मस्जिद के अंदर बहुत ही बेहतरीन नक्काशियाँ की गई हैं और गोल्ड की कोटिंग की गई है। सफ़ेद रंग की ये खूबसूरत मस्जिद वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है। इन पत्तियों को आप गौर से देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही हैं और आप देखिए ये प्योर सोने से बनी हुई है। आप सोचे जब मस्जिद का कॉरिडोर ही इतना खूबसूरत है, ये गैलरी इतनी खूबसूरत है, तो मस्जिद कितनी खूबसूरत होगी। अरब की बाकी मस्जिदों की तरह ही इस मस्जिद में भी मेल और फीमेल का नमाज पढ़ने का सेक्शन अलग अलग बना हुआ है। जितनी भी ख़वातीनें इस वीडियो को देख रही हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी चाहती हैं कि हमारे इंडिया की मस्जिदों में भी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि फ़ीमेल के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए नमाज अदा करने के लिए। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से तीसरे नंबर पर आती है और अगर आप इस मस्जिद का डिज़ाइन देखेंगे तो इस्लामिक जितनी भी आर्किटेक्चर, जितनी भी मस्जिद, जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उन सब का एक निचोड़ है। यानी उन सब के डिज़ाइन को मिलाकर ही इस मस्जिद को बनाया गया है। जब मैंने इस मस्जिद को अंदर से देखा तो इसके दीवारों पर जिस तरह के डिज़ाइन बने हुए थे उसे देखकर मुझे ताज महल याद आ गया। अगर आप में से किसी ने भी ताज महल देखा है तो ताज महल की दीवारों पर भी इस तरह की डिज़ाइंस बनाई गई हैं। ये डिज़ाइन कोई पेंटिंग या फिर पेंटिंग ब्रश को यूज़ करके नहीं बनाई गई, बल्कि ये पत्थरों को तराश कर पत्थर के अंदर इंसर्ट करके बनाई गई हैं। इसमें 82 गुंबद बनाए गए हैं, 1000 से ज़्यादा इसमें पिलर्स बनाए गए हैं, 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई है यहाँ के झूमर पर। मस्जिद में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ही यूनिक और नायाब है, जैसे कि यहाँ पर 82 गुंबद बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा गुंबद मेन मस्जिद के हॉल के ऊपर बनाया गया है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। गुंबद को सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनाया गया है
और इसमें सोने का काम भी किया गया है। मस्जिद की दीवारों, खंभों और कालीन के रंगों में ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये रंग बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस मस्जिद की खूबसूरती में चार चांद लगाता है। मस्जिद में 4 मीनारें बनाई गई हैं, जिनमें से हर एक की लंबाई 106 मीटर ऊंची है, जिनमें से सारी मीनारों का डिजाइन अलग अलग बनाया गया है। मस्जिद का पहला मीनार गोल आकार का बनाया गया है और ये डिजाइन मोरक्को के आर्किटेक्चर यानी वहाँ की शैली से लिया गया है। मस्जिद का दूसरा मीनार 8 कोणों वाला बनाया गया है और ये डिजाइन 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो डिजाइन इस्तेमाल किए जाते थे वहां से कॉपी किया गया है। मस्जिद का तीसरा मीनार बेलन के आकार का है और इस तरह के डिजाइन तुर्क युग यानी 14वीं से 20वीं शताब्दी के बीच इस्तेमाल किए जाते थे। मस्जिद के मेन हॉल में जहां पर नमाज अदा की जाती है, यहाँ पर बिछा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा कालीन और इस कालीन को हाथ से बुना गया है और इस कालीन पर इस्लामिक डिजाइन बनाए गए हैं। कालीन में मेन मटेरियल ऊन का इस्तेमाल किया गया है और ये सिर्फ एक सिंगल पीस कालीन 5400 वर्ग मीटर में बिछ सकता है। लगभग 12,000 कारीगरों ने इस कालीन को हाथ से तैयार किया था और इस कालीन को बनने में 2 साल का वक्त लगा, जिसमें से 8 महीने तो इसका डिजाइन तैयार हुआ और बाकी के 12 महीनों में नॉटिंग की गई। मस्जिद के अंदर जर्मन के डिजाइन के बहुत ही खूबसूरत और बड़े बड़े झूमर लगाए गए हैं। इन क्रिस्टल झूमर में से सबसे बड़ा झूमर 10 मीटर चौड़ा, 15 मीटर लंबा और वजन में 12 टन है। इनमें से 2 झूमर का डिजाइन सेम एक जैसा ही है और इन दोनों झूमर को मस्जिद के मेन हॉल में जहां पर नमाज अदा की जाती है वहां पर लगाया गया है। ये झूमर छोटे तो हैं मगर एक झूमर का वजन 8 टन है। एक जैसे डिजाइन और एक जैसे आकार के 4 नीले रंग के झूमर मस्जिद के आसपास में एंट्री दरवाजे पर भी लगाए गए हैं। सबसे बड़ा वजन लगभग 2 टन है। काफी लोगों का सवाल है कि आखिर इस मस्जिद को किसने बनवाया? क्या वहाँ की गवर्नमेंट ने बनवाया है? तो इस मस्जिद को शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान ने बनवाया है। ये मस्जिद उनका ही आइडिया था। 2004 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनको इसी आंगन में दफन किया गया है। उनके नाम पर ही इस मस्जिद का नाम शेख जायद ग्रैंड मस्जिद रखा गया। हर साल लाखों लोग मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। साल 2019 के पहले 6 महीने में ही करीब 40 लाख लोग इस मस्जिद को देखने पहुंचे थे। इस मस्जिद में घूमना, इसे देखना और खास तौर पर यहाँ पर जाकर सेल्फी क्लिक करवाना टूरिस्ट के लिए ये एक ट्रेंड बन गया है और ये आज के दौर में एक पॉपुलर जगह भी बन गई है। साल 2018 में इसे दुनिया का तीसरा सबसे पसंदीदा लैंडमार्क करार दिया गया था। इसमें वेटिकन सिटी में मौजूद सेंट पीटर्स बेसिलिका और भारत के ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया था। वीडियो में देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है। जब आप इस मस्जिद को हकीकत में देखेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगती है। मुझे इस मस्जिद में घूमने के बाद सबसे यूनिक चीज़ ये लगी कि ये मस्जिद आखिर इतनी खूबसूरत बनी कैसे है। तो मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो लगा वो है यहाँ का आर्किटेक्चर।
اس کو صرف ایک ملک نے نہیں، ایک دیش نے نہیں، کافی سارے دیشوں نے مل کر بنایا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ہر ایک کنٹری کی جھلک دیکھنے کو ملے گی اور یہی چیز اس مسجد کو خاص اور خوبصورت بناتی ہے۔ مسجد تک آپ کو پہنچنا کیسے ہے، وہاں جائیں کیسے؟ ابو دھابی سٹی سینٹر سے ٹیکسی پکڑ کر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ کو قریب 20 منٹ مسجد تک پہنچنے میں لگیں گے۔ یہ دبئی مال سے قریب 90 منٹ کی دوری پر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑا سا بھی انفارمیٹیو لگا ہو then please subscribe my channel. Thank you so much for watching. جس طرح سے ہم اپنی کمیونٹی میں یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مزار میں جانا چاہیے، اسی طرح سے مسجدوں میں بھی عورتوں کو جانا چاہیے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اگر آپ میری اس رائے سے سہمت ہے کہ ہاں عورتوں کے لیے بھی ایک جگہ مقرر کی جانی چاہیے مسجد میں، تو آپ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔